Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss atomic number and mass number. As you all know, in atom there is a nucleus and nucleus has proton and neutron. Nucleus is made up of proton and neutron. Electrons are present around the nucleus in shells. Electrons nucleus के गेट शेल में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर जो है ये एटम का स्ट्रक्चर है। अब हमने देखना है कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, कैपिटल जी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। जितने भी प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में मौजूद होंगे हम जो है उसको उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, atomic number of hydrogen is 1. Why? Because there is only one electron in the hydrogen atom, so its atomic number will be 1. Now what is atomic mass? As we can see, electron has negligible mass. Nucleus is made up of proton and neutron. Proton and neutron both have considerable mass. We can define the mass number as number of neutron and number of protons present in the nucleus is equal to the mass number. Mass number is the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. पीरियोडिक टेबल में जब हम सिंबल्स लिखते हैं एलिमेंट्स के तो उसके ऊपर और नीचे एक नंबर लिखा होता है। तो जो नीचे नंबर लिखा होता है सिंबल के जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर एंड दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सिंबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर एंड दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हम कहाँ से पता चलाते हैं? फ्रॉम द प्रोटॉन नंबर। न्यूट्रॉन को भी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ भी एग्जाम्पल देखते हैं हम एटॉमिक मास की, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है। 9 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कैसे पता चला हमें 9 प्रोटॉन्स का? न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही जो है उसके पास प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फ्लोरीन इज 10। तो इसका एटॉमिक मास फ्लोरीन का क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 10 plus 9 it is equal to 19. So atomic mass of fluorine is 19 while its atomic number is 9. Similarly, here we see an example of chlorine. Chlorine has 17 proton and 18 neutron. तो अगर हम इनको प्लस करें दैट विल कम इक्वल टू द 35 यूनिट्स विच इज इक्वल टू द मास नंबर। मास ऑफ द क्लोरीन इज 35.5, जबकि उसका प्रोटॉन नंबर जो है या एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू 17। अब देखिए किसी भी सिंबल का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी सिंबल, एटॉमिक सिंबल, उसको हम एक्स से एब्रीवेशन इज एक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एटम इन द केमिकल फार्मूलास। एटॉमिक symbol A is used to show the mass number. Mass number is represented by A and atomic number is represented by Z. Mass number is written on the upper left corner and atomic number is written in the lower left corner. A shows the mass number which is number of proton and neutron and Z shows the atomic number which is equal to the number of proton in an atom. तो यहाँ पे हम एक नया फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि हम न्यूट्रॉन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रॉन नंबर इज कैलकुलेटेड बाय n इज इक्वल टू a माइनस
जी। ए क्या है? मास नंबर, एंड जी इज एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर हम मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 12 - 6 कर दें तो हमारे पास आ गए 6 न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का सिंबल है, कार्बन का सिंबल है सी। अब ये नीचे 6 जो लिखा हुआ है दैट इट्स एटॉमिक नंबर, जो ऊपर 12 लिखा हुआ है दैट इट्स मास नंबर। अब हम इससे क्या जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है कि 6 इसके पास प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलाएंगे? हम न्यूट्रॉन्स पता चलाएंगे 12 - 6 करके। 12 - 6 कम्स टू बी 6, तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी जो है वो 6 होंगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। हाउ many number of protons and neutrons are there in an atom having A is equal to 238 and when Z is equal to 92? अब A क्या है? मास। अब वो कहते हैं कि एक एटम है जो कि यूरेनियम है, उसका वो कहते हैं कि जो मास है वो 235 है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो उसका 92 है। हमने क्या बताना है? हमने बताना है कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम डाटा लिखेंगे। जब हम डाटा लिखते हैं तो जो भी हमें चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं पहले हम वो लिखते हैं। क्या क्या प्रोवाइड किया गया है? ए इज इक्वल टू 238 एंड जी इज इक्वल टू 92। हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 92। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जी जो है वो 92 है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 92 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फार्मूला है? A - C। यानी कि मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 238 - 92 आ गया, तो ये आंसर आता है 146। इट मीन्स दिस एटम हैज 146 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे, जो कि यहाँ पे पूछा तो नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने के प्रोटॉन्स, दैट आर 92। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल गिवन है, सम एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक एंड मास नंबर। व्हाट यू हैव टू डू, you have to you have to learn the symbols of the elements and the atomic number z and the mass number। आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर लर्न करने हैं। जब आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर जब आता होगा, देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे जितना का एटॉमिक नंबर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है। मास नंबर कार्बन का 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? A - Z। तो 12 - 6 कम्स टू बी 6। सिमिलरली फॉर द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? 7। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। मास नंबर क्या होगा? मास नंबर 14 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? 14 - 7। तो 14 - 7 कम टू बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। तो इस तरीके से जब आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर आता है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है किसी भी एटम के बता सकते हैं। तो ये वाले जो टेबल्स हैं इनके एटॉमिक नंबर और आप मास नंबर आपको लर्न करने हैं, ये नेक्स्ट कैलकुलेशंस में जो है वो हमारे काम आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, लर्न दिस लेसन वेरी केयरफुली। अल्लाह हाफिज़।